नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश श्रीवास्तव एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। आज मैं खुरेजी में एक जाने माने हकीम आदिल जी के साथ हूं और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये किस तरह की रोगों के बारे में ये जानते हैं, कैसे ठीक करते हैं और इनके पास किस तरह की सारे उपचार की व्यवस्था है। नमस्कार हकीम जी। नमस्कार। हकीम जी, एक बात बताइए कि आप थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम हकीम मोहम्मद आदिल, रहीमी दवाखाना खुरेजी से हूँ। तो हकीम जी, आप किस किस तरह के मर्ज की दवा करते हैं? फालिज, लकवा, मिर्गी, दमा, बच्चेदानी की रसोलियाँ, गुटखे खाने की वजह से गाल के अंदर का कैंसर हो जाता है, उसका भी इलाज करते हैं जड़ी बूटी द्वारा। नामर्दी, जो लोग अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा खा कर परेशान हो जाते हैं, उन लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इलाज करते हैं। देसी दवाइयों के द्वारा नब्ज़ देखकर उनके मिजाज के मुताबिक जड़ी बूटियाँ दी जाती हैं। तो हकीम जी, आपके पास किस तरह के सबसे ज़्यादा मरीज किस तरह के लोग आते हैं? नामर्दी के ज़्यादा आते हैं और बवासीर, पथरी के रोगी ज़्यादा रहते हैं हमारे पास। तो जो पथरी के लोग आते हैं वो कितना संतुष्ट होकर आपके पास से जाते हैं? क्या वो उसके क्या पद्धति, आप कैसे ठीक करते हैं, क्या क्या उसमें चीज़ों की दवा करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सारी जड़ी बूटियाँ ही रहती हैं, नब्ज़ के मुताबिक उनके मिजाज के मुतालिक दवाई दी जाती है और अभी तक कोई शिकायत का मौका नहीं मिल पाया। तो जैसा कि आप लोग नामर्दी के बारे में आप दवा दे रहे हैं, लोगों को आते हैं आपके पास, कहते हैं मुझे, तो ये कितने परसेंट के मरीज होते हैं? मतलब कितना एक दिन में, 1, 2, 4, 10 कुछ? एक दिन में काफ़ी मरीज़ आ जाते हैं, लगभग 20 से 25 मरीज। जैसा कि देखा हकीम जी बता रहे हैं कि 20 से 25 मरीज हमारे पास रोज़ नामर्दी के आ रहे हैं। अच्छा, जैसे कि लोग गुटखा खा लेते हैं, एक मुंह उनका सूज जाता है, तो क्या उसका भी आपके पास जी, अगर शुरुआत में अगर ऐसा है मुंह में ज़ख़म हो चुका है, उसका इलाज है। अगर मुंह में सुराख हो गया उसके बाद नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो जैसा देखा कि आप यदि गुटखा खाते हैं, आपको में हल्का सा कहीं से छाला हो जाता है, कोई किसी भी तरह की परेशानी हो जाती है, तो आप तुरंत हकीम जी से बात करें। और यदि वो मुंह में सुराख हो जाता है तब तो आपको सीधा सा कैंसर हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। लेकिन यदि आप थोड़ा सा रह जाता तो हकीम जी उसको कम पैसों में, छोटी में, आपको बिना लाइन में कहीं खड़े हुए आप आकर के इनसे ठीक करा सकते हैं। हकीम जी, जैसा कि आपने कहा कि हमें बांझपन का दवा है आपके पास, तो ये बांझपन की दवा के लिए आप कैसे इसको ठीक करते हैं? सब जड़ी बूटियाँ हैं, अपने पास से ही बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हकीम जी, ये सारी जड़ी बूटियाँ कहाँ से आती हैं आपके पास? ये पहाड़ों में से मंगाई जाती है, बनों में से। बनों से आती है। तो हकीम जी का सारा शुद्ध दवाइयाँ जो है पहाड़ों से, जंगलों से ये खोज करके खुद, और कुछ इनके अपने प्रतिनिधि हैं जो लेके जाते हैं और उस तरह से इनको यहाँ करके खरल में इस जो बना करके सब तैयार करते हैं उसको। तो हकीम जी, आपका ये काम कब से आ रहा है, कैसे इसको देख पा रहे हैं आप? ये हमारे वालिद साहब, उनके वालिद साहब, हमारे दादा, परदादा, पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चला आ रहा है। नवी पीढ़ी हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नवी पीढ़ी में आप आ गए हैं? जी जी। तो आप कितने साल से इस गद्दी पे बैठे हैं? 15 साल से मैं इसी काम में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 15 साल से आपने इसी काम को संभाला हुआ है और सबका इलाज कर रहे हैं आप। तो कई बार पेशेंट आते हैं, आपसे बात करते हैं, जैसा कि हमें आप इदरीश भाई ने बताया था कि आप जो है नब्ज देख करके देख लेते हैं पेशेंट को, तो ये कितनी सच्चाई है इसमें? ये 100% सच्चाई है। 100% सच्चाई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हकीम जी ने कहा कि 100% नब्ज दे करके पेशेंट को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। बस आए, आप बैठे, आप अपना नब्ज दिखाएं, हकीम जी नब्ज देखते हैं और आपके बारे में पूरा ब्यौरा बता देते हैं कि आपको ये परेशानी है। तो आज एक कॉमन समस्या हो गई है कब्ज़ की, बहुत सारी कॉमन समस्या है लोगों को जिस भाग दौड़ ज़िंदगी में, तो उसको कैसे ठीक किया जाता है? क्या क्या कुछ कॉमन घरेलू टिप्स किसी को कुछ बताना चाहें? घरेलू सबसे आसान ये है, जवारिश कमोनी आती है, मार्केट में हर जगह मिल जाती है। अगर ये भी नहीं मिल पा रही है, 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम काला नमक और 100 ग्राम सॉल्ट, ये चारों चीज़ें मिला के पीस के घर पर रख लें
और ये खाया करें खाना खाने के बाद, ये आधी आधी चम्मच तो क्या इसको गर्म पानी के साथ लेना होगा ताज़ा या पानी। नॉर्मल पानी के साथ? ताज़े पानी से। तो हकीम जी, आज एक बड़ी कॉमन समस्या है, जैसा कि आपने देखते हैं कि हर तीसरा आदमी पेट फूलने से लेकर के परेशान है, इतना बड़ा पेट हो जाता है, तो वो उसको काफ़ी, उस समस्या को कैसे निदान आप कर सकते हैं, क्या है ये आपके पास? उसके लिए हम सफ़ूफ बनाते हैं, माजुनात बनाते हैं, और बहुत ही पेटेंट इलाज है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, हकीम जी के पास बहुत ही अच्छा इलाज है। यदि आपका पेट बढ़ा हुआ है, आपका पेट फूल गया है, आपके पेट में गैस बनती है, कब्जियत रहती है, किसी भी तरह की कोई चीज़ रहती है, तो आप हकीम जी के पास आ सकते हैं और इनसे इलाज ले सकते हैं। हकीम जी, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि लोगों को आज ये, जैसे प्रदूषण बढ़ गया है, दिल्ली का मौसम बहुत ख़राब रहता है, तो उसमें लोगों की श्वसन की बहुत प्रॉब्लम हो गई, सांस की बहुत दिक्कत हुई, कई लोग दमे से बहुत परेशान है, तो उसको क्या आप किस तरह से ठीक करना चाहिए? सांस फूलना या दमा वगैरह जो भी है, उसके लिए हमारे पास पेटेंट इलाज है। देख रहे, एक बड़ी समस्या है लोगों का, असमय गंजा हो जाना, बाल सफ़ेद हो जाना, ये हर आदमी का आज एक बड़ी समस्या है। उसको कैसे आप देखते हैं और कैसे ठीक कर सकते हैं आप? उसके लिए हम अपनी तेल बनाते हैं जड़ी बूटियों द्वारा, और शैम्पू भी देते हैं, और दवाई खाने के लिए भी दी जाती है। जो उम्र से पहले जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं या टूटने लगते हैं, इंशाल्लाह 15 दिन में ही रिज़ल्ट मुकम्मल तौर पर आ जाता है। तो देखा, आप बहुत बेहतरीन तरीके का एक नुस्खा बता रहे हैं हकीम जी, और आप, इनके पास तेल है, कुछ नुस्खे हैं, आप अपने बाल बचा सकते हैं। आपका ग्रे हो गया हेयर, तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं, गंजे हो गए तो उसको भी बता रहे हैं। किसी भी तरह की किसी भी समस्या के लिए आप हकीम जी के पास आ सकते हैं। हकीम जी, जैसा बहुत सारे महिलाओं को श्वेत प्रदर हो जाता है, महिलाओं को श्वेत प्रदर हो जाता है, जो योनि से पानी आने लगता है या कुछ इस तरह के, तो उसको कैसे आप ठीक करते हैं? लिकोरिया के लिए भी अपनी दवाई है, पेटेंट है, जड़ी बूटी द्वारा है, नब्ज़ देखकर और मिजाज देखकर दवाई दी जाती है। कोई भी परेशानी हो इस चीज़ के लिए इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी हकीम जी के पास आ सकती हैं। आपके किसी भी तरह की समस्या हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, आपको शरीर से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो आयुर्वेद में उसका पक्का इलाज है, और इस दवाखाना पे आपका शर्तिया इलाज है। आप कहीं से भी भूले भटके हो, कहीं से भी कोई दवा कराई हो, तो आप इस पे एक बार ज़रूर विजिट करें। डॉक्टर साहब, हकीम जी, यदि आपको किसी को आना होगा तो कैसे आएगा? यहाँ का पता कैसे बताते हैं आप? यहाँ का पता है रहीमी दवाखाना, खुरेजी ख़ास, नियर छोटी मस्जिद, चौपाल पे आकर किसी से भी पूछ सकते हैं आप, कोई भी बता देगा। यहाँ पर सबसे पुरानी दुकान हमारी यहाँ पर है जड़ी बूटियों की। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको काफ़ी नज़ले की, या कई बार उनको कुछ पेट दर्द की ऐसी समस्या होती है जिससे बच्चे घर में बता नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते, तो उसका इलाज कैसे है? उनके भी नब्ज़ देखकर कर देते हैं इंशाल्लाह जड़ी बूटियों के द्वारा ही। अच्छा, तो जैसा कि देख रहे हैं कि बच्चों का भी इलाज काफ़ी अच्छा है, और जड़ी बूटियों के द्वारा ही सारा, आयुर्वेद से ही जो भी पद्धति है आयुर्वेद के द्वारा ही है। हकीम जी, जैसा कि आप देखते हैं कुछ औरतों को यहाँ कालापन हो जाता है, इधर कालापन हो जाता है, तो उसके लिए कैसे है? ये जल्दी बीमारियाँ होती हैं, इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल इलाज है जड़ी बूटियों के द्वारा ही। औरतों की और रसोली वगैरह हैं, बच्चेदानी में रसोली हो जाती हैं, शिस्ट वगैरह हो जाती हैं, और लिकोरिया की कमर कटने की शिकायत हो जाती है, इन सब का अल्हम्दुलिल्लाह नब्ज़ देखकर मिजाज देखकर दवाई दी जाती है। तो जैसा कि हकीम जी बता रहे हैं, औरतों के लिए ही भी काफ़ी अच्छा। आपके चेहरे पे यदि कालापन पड़ गया हो, आपके ऊपर झाइयाँ पड़ गई हो, तो हकीम जी क्या गोरेपन की भी कोई दवा है आपके पास? जी मिल जाएगी। अच्छा, आपको गोरेपन की भी दवा हकीम जी के पास है, और हकीम जी ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के औरतों के रोग में, आदमियों को जो नामर्दी का रोग है, औरतों का लिकोरिया, कमर कट, और इस तरह की बहुत सारी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जो प्राइवेट प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए भी शर्तिया इलाज है। तो आप लोग आइए, विज़िट करिए, देखिए, और हकीम जी से इलाज पाइए और स्वस्थ रहिए।
दवाखाना क्या हमेशा खुला रहता है और क्या टाइम है सूटेबल आने के लिए? कोई आता है तो उसको क्या कहना चाहेंगे? आप जब भी आएँ कॉल कर आएँ। मेरा नंबर है 9873933915। अक्सर ऐसा होता है बाहर जाना होता है दवाइयों के लिए। आप जब भी आएँ टाइम निकाल कर कॉल कर ही आएँ। तो आप भी जब भी आप दवाखाना पे आएँ तो एक कॉल कर लें। हकीम जी का नंबर, जैसा हकीम जी ने अपना नंबर बताया, उस नंबर पे आप कॉल करके आएँ, उस पर बात करके आएँ। और अच्छा रहेगा, कॉल करके आने से एक चीज़ रहेगी कि हकीम जी भी आपकी बात के लिए आपको इंतज़ार करेंगे, आपको तसल्ली से सुनेंगे और आपका कीमती समय बर्बाद नहीं होगा। तो इसलिए ये सलाह है कि आप जब भी आएँ तब आप एक कॉल करके आएँ। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि मैंने बहुत सारे अखबारों में देखा है, बहुत सारे लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ इधर उधर अखबारों में, मैगज़ीनों में, तो लोगों को शीघ्र पतन या नामर्दी की कुछ इस तरह की हो जाती है, या शादी के बाद बहुत सारी इस तरह की समस्या हो जाती है, तो उसके लिए क्या? अगर किसी को जरियान एतलाम, नामर्दी या कोई शादी से पहले ज़्यादा उल्टे सीधे कामों की वजह से कमज़ोर हो गया हो, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। या 1 घंटा या 1 दिन भी रह गया हो शादी में, वो हमसे मिल सकते हैं। इसके लिए हम जड़ी बूटियों द्वारा नब्ज़ देखकर, मिजाज देखकर तसल्ली बख्श कोर्स कराते हैं। इंशाअल्लाह मुकम्मल इलाज। आजकल बहुत सारे मार्केट में इस तरह की दवाइयाँ हैं जो सेक्सुअल दवाइयाँ हैं, सेक्स को बूस्ट करने के लिए है। लोग उसको खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है वो उनको नहीं पता है। तो उसको कैसे आप ठीक करें? जो लोग अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाकर अपने आप को ख़राब कर लेते हैं और 4 बीमारियाँ और बढ़ा लेते हैं अपने अंदर, उन लोगों के लिए हम जड़ी बूटियों द्वारा इलाज करते हैं और मुकम्मल कोर्स करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे फ़ायदा भी होता है। और जो कैप्सूल वगैरह और मार्केट में जो कैप्सूल आ रहे हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा नुकसानात हो जाते हैं और अपनी सेहत ख़राब कर लेते हैं, शादी के काबिल नहीं रह पाते। उन लोगों के लिए भी हमारे पास मुकम्मल इलाज है। तो जैसा हकीम जी ने आपको बहुत अच्छी सलाह दी, आप केमिस्ट से सस्ती दवाएं खा करके अपने आप को नुकसान कर लिया, आपका लीवर ख़राब हो गया, आपका किडनी ख़राब हो गया, आपके श्वसन तंत्र ख़राब हो गए और आपकी सेक्स समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो इन सब के लिए, इन सब दवाओं के लिए, आप इस तरह की मरीज़ के लिए, इस तरह की समस्याओं के लिए आप हकीम जी के पास आएँ, हकीम जी से इस तरह की समस्याओं का निदान पाएँ। आपको किसी भी तरह की सेक्स समस्या हो गई है, सांस की समस्या, दमा हो गया है, पेट खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, कुछ भी, बहुत सारी ऐसी हकीम जी के पास दवाएं हैं जो आपको शादी के 4 घंटे बचे हैं, 1 दिन बचा है, 2 दिन बचा है, आप किसी से शर्म से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, उसके लिए भी आप इनके पास आएँ और अपनी समस्या का निदान। आप यदि कोई यहाँ पे आना चाहे तो वो कैसे आ सकता है? यहाँ का मेट्रो स्टेशन निर्माण विहार पड़ता है। निर्माण विहार से जामा मस्जिद, खुरेजी से चौपाल पर आकर किसी से भी पूछ सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो हकीम जी के पास आने के लिए सबसे पहला तो आपको एक फ़ोन करना पड़ेगा कि आप इनको कॉल करके और इनके पास आएँ, क्योंकि कई बार अवेलेबल नहीं होते हकीम जी। और नज़दीकी मेट्रो स्टेशन निर्माण विहार है, निर्माण विहार से सीधा रास्ता आता है पेट्रोल पंप के पास और छोटी मस्जिद, जैसा कि हकीम जी ने बताया। तो आप आ सकते हैं और किसी भी तरह की आपकी समस्या है, किसी भी तरह का रोग है, किसी भी तरह की दिक्कत है, पेट फूलना, बाल झड़ना, मतलब, और सबसे बड़ी बात है कि आपके पाइल्स का इलाज है, पेट फूलना, तो हर तरह का इलाज है हकीम जी के पास। बस आपको एक बार विज़िट करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।